देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक दिवसीय दौरे पर ब्रह्मा कुमारीज संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आबू रोड स्थित शांति बनाए। रक्षा मंत्री के आबू रोड स्थित मानपुर हवाई पट्टी पहुंचने पर राजस्थान के न्याय वित्त मंत्री जोगाराम पटेल, पंचायती राज तथा आपदा प्रबंधन मंत्री ओटाराम तिवारी सहित भाजपा के मंत्री एवं कार्यकर्ताओं ने उनकी अगुवानी की। रक्षा मंत्री ने सेना के जवानों तथा लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सेना के जवानों और साधकों को एक सरीखा मानता हूं, दोनों में ही कोई फर्क नहीं है। सेना के जवान तपस्या कर देश की रक्षा करते हैं, जबकि साधक भी तपस्या कर बुराइयों से दूर रहने का प्रयास करता है। ब्रह्मा कुमारीज संस्थान ने देश और दुनिया में जितना आध्यात्मिक सशक्तिकरण में काम किया है, भारत कभी उसे भूलेगा नहीं। उन्होंने सेना के जवानों की सराहना की। आजादी के 100 वर्ष पूरा होते होते 2047 तक हमारा भारत कहां जाएगा, मैं कहूंगा तो लोग हो सकता है कभी कुछ चूक रह जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि परमात्मा 2047 तक ही हमको टॉप पर पहुंचा दे भारत। मैं तो कहता हूं कि सज्जन लोगों की बात तो छोड़िए, शायद इस स्थान पर कोई बहुत शातिर भी आ जाए और हमारी ब्रह्म कुमारी बहनें जो यहां पर मौजूद हैं, इन लोगों का सानिध्य मिल जाए, इन लोगों की बातें सुन ले, वो भी सन्यासी बन जाएगा। मैं बैठे बैठे देख रहा था, कहीं मंदिर नहीं है, कहीं गिरजाघर नहीं है, कहीं मस्जिद नहीं है, फिर भी ऐसी वाइब्रेशन। इस वाइब्रेशन को हम क्या नाम दें? मेरे पास, मैं शब्दों को तलाशने लगा लेकिन शब्द नहीं मिले, तो मैंने कहा कि यह और कोई दूसरा वाइब्रेशन नहीं है, यह स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है, यह आध्यात्मिक तरंगे यहां पर तैर रही हैं। मैं देख रहा हूं हमारे यहां मंत्री बैठे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं, चेयरमैन्स बैठे हैं। शायद यदि किसी राजनीतिक पार्टी की कोई सभा होती तो लोग कहते मंत्री जी हैं, उनको मंच पर बुला लो, सांसद जी हैं, मंच पर बुला लो, लेकिन निर्विकार भाव से सभी के साथ मिलजुल कर वह नीचे बैठे हुए। इस स्थान का करिश्मा है कि इस प्रकार के भाव, चाहे कोई कितनी भी ऊंची कुर्सी पर क्यों न बैठा हुआ हो, उसके अंदर पैदा होते हैं।